फाइनली इंडिया ने अब वो अचीव कर लिया है जो अब तक अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसी पावरफुल कंट्री भी अचीव नहीं कर पाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, जिसने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है तमिलनाडु के कलपक्कम में। रशिया के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया दूसरा ऐसा कंट्री बन चुका है जो इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करेगा। जहां अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी ऐसा रिएक्टर नहीं बना पाया, वहीं इंडिया ने सिर्फ 900 मिलियन डॉलर में ही ऐसा कमाल करके दिखा दिया है। और ये रिएक्टर नॉर्मल रिएक्टर से इसलिए इतना अलग है क्योंकि नॉर्मल रिएक्टर में यूरेनियम और फ्यूल एनर्जी बनाने के बाद वेस्ट हो जाते थे, लेकिन इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये वेस्ट नहीं होगा, बल्कि इससे और कई ज्यादा गुना फ्यूल बना भी लेगा। इसलिए तो इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा गया है। और पुराने वाले रिएक्टर का लाइफ स्पैन 60 से 70 साल का है, वहीं नए वाले रिएक्टर का लाइफ स्पैन 600 से 700 साल का है। इसकी मेन वजह है थोरियम, जो कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 25 to 32% है। मतलब इंडिया में थोरियम की तो कोई कमी नहीं है, यानी आगे एनर्जी के लिए इंडिया को किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एक्चुअली पहले तक हम सिर्फ यूरेनियम का यूज करके एनर्जी बना रहे थे। इंडिया में यूरेनियम पूरे वर्ल्ड का 1 to 2% ही है, और इतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं है किसी भी लॉन्ग टाइम एनर्जी को चलाने के लिए। लेकिन अब थोरियम का यूज होगा तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस आइडिया को 1950 में होमी भाभा ने दिया था, लेकिन अब लगभग 70 साल के बाद इसे बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और इन फ्यूचर ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा एनर्जी वेपन भी साबित होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में इंडिया लिख देना।